नमस्कार, लिव इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सीएम राव सिंह सैनी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि मनरेगा को लेकर विपक्ष को जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। विपक्ष ने हमेशा भ्रम और झूठ फैलाने का कार्य किया है, झूठ फैलाने की कोशिश की है। कांग्रेस झूठ फैलाने में माहिर है, बोले सीएम सैनी। योजना में सुधार से विपक्ष को होती है तकलीफ। उनके पास सुझाव था तो लोकसभा में रखना चाहिए था। विधानसभा में कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आती है, फिर वॉकआउट कर जाते हैं। उनके चेहरे और चरित्र को प्रदेश के लोग अब समझ रहे हैं। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मनरेगा के श्रमिक हैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ फैलाने में तो माहिर है। जब कोई कहने के लिए कुछ नहीं मिलता, अगर किसी योजना में सुधार किया जाता है, उस सुधार की भी कांग्रेस यूपीए को तकलीफ होती है, इंडी गठबंधन को तकलीफ होती है। और ये तकलीफ होती है, मैं आज मीडिया बंधुओं के बीच में कहना चाहूंगा, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, कि उनको इतनी तकलीफ होती है कि ये क्यों गरीब के लिए सुधार कर रहे हैं मोदी जी। भाई, आपके पास अगर कोई सुझाव था, लोकसभा के अंदर रखना चाहिए था। आज मैं जो इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, विकसित भारत जी राम जी, इस योजना को लेकर के, क्योंकि बड़ा दुष्प्रचार इसको लेकर के किया जा रहा है। ये योजना मनरेगा, फिर इन्होंने नाम चेंज किया नरेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब इसके अंदर बड़ा सुधार किया है। पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, और प्रस्ताव जिसमें जो उन्होंने रखा है, ना तो कोई आंकड़ा दिया, कोई आंकड़ा भी नहीं है उसके अंदर, और न ही कोई तथ्य था। गुमराह करना है और गुमराह करके लोगों के बीच में एक झूठ फैलाना है। लेकिन आज सच्चाई यह है कि देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्षों में मूल रूप से ये बदल चुके हैं। ग्रामीण जो गरीबी थी वर्ष 2011-12, जहां 25% से अधिक गरीबी थी, वहीं आज यह घट करके लगभग 5% से भी नीचे आ चुकी है। इसका अर्थ यह है कि हमारी सरकार हमारी सकारात्मक नीतियों की वजह से देश भर में 20% से अधिक लोग, 20-25% से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, बाहर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक आज हुई। मनरेगा बचाओ संग्राम का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ आज कांग्रेस की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में ये बैठक होगी। प्रभारी बीके हरि प्रसाद रहे इस बैठक में मौजूद। वहीं भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जानकारी दी है कि इस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई है। बैठक में प्रभारी बीके हरि प्रसाद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। तो बेहद खास कई मायनों में ये बैठक थी कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। प्रभारी बीके हरि प्रसाद इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में नई रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, राव नरेंद्र का बयान भी सामने आया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जानकारी भी दी गई।
देखिए, नाम का सवाल नहीं है, सवाल स्कीम का सवाल है। ये नाम तो इन्होंने पहले बहुत बदल दिए। जय नारायण ने नाम बदल दिया, इंदिरा आवास योजना नाम बदल दिया, कितने ही स्कीम थी वो हमारे कांग्रेस के लिए, नाम तो उन्होंने बदल दिए। नाम नहीं, असली बात ये है जो मनरेगा थी उसका क्या मकसद था? उसका मकसद था महात्मा गांधी का जो सपना था, जो सारी जिंदगी में कहा, ग्राम स्वराज हो, पंचायती राज, और जो पंचायत गांव में जो फैसला काम हो वो पंचायत को अधिकार गांव, ये इसी वास्ते जो मनरेगा का मजदूर था, क्या उसको काम कराना है वो पंचायत फैसला करती थी। अब वो सेंट्रलाइज हो गया। 90 नहीं, दो था मनरेगा में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, मटीरियल का 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी या पंचायत देती थी। सबसे पहले हम लोगों ने जो नगर निगम के चुनाव होने हैं, जो जनवरी में कार्यकाल जो पूरा हो रहा है, उसके विषय में हमने पंचकुला, अम्बाला और सोनीपत के हमारे सांसद साहिबान, विधायक साहिबान, जिला अध्यक्ष साहिबान और जो महत्वपूर्ण लोग थे वहाँ कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए, उनकी एक आवश्यक मीटिंग ली गई और उनसे आने वाले नगर निगम के चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया गया। उनकी ड्यूटी लगाई गई, किस तरह से हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, किस तरह से पार्टी के उम्मीदवार का चयन करना है और जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको तलाश करके उनको मेयर के उम्मीदवार के लिए, पार्षद के उम्मीदवार के लिए उनकी तैयारी के लिए हमें आगे कर इसके विचार विमर्श करने के लिए उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि हम आने वाली 10 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10 जनवरी को सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 11 जनवरी को एक दिन का उपवास रखा जाएगा और प्रतीकात्मक विरोध किया जाएगा। इसी तरह से 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर के ऊपर इसका हम विरोध करेंगे। चौपालों के अंदर मीटिंग की जाएगी और हमारे जो नेता हैं आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय राहुल जी, इनका पत्र, इनका जो लेटर होगा वो ग्राम प्रधानों को, पूर्व प्रधानों को, रोजगार जो हमारे श्रमिक रोजगार हैं इन सेवकों को और मनरेगा श्रमिकों को वो लेटर वितरण किया जाएगा। इसके बाद में विधानसभा स्तर के ऊपर नुक्कड़ सभाएं और पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 30 जनवरी को वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना होगा पूरे हरियाणा के अंदर। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना किया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर और 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 16 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आंचलिक रूप से जोनल वाइज AICC निर्धारित करेगा, मनरेगा बचाओ रैलियां की जाएगी। अगली खबर रोहतक से है। रोहतक जेल से बाहर आया राम रहीम। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। राम रहीम को लेने पहुंचे हनीप्रीत। यौन शोषण, पत्रकार मर्डर केस में सजा काट रहा है राम रहीम। पैरोल पर बाहर आया है। 40 दिन की पैरोल है। काफिले के साथ सरसा डेरा रवाना। 11:48 पर सुनारिया जेल से बाहर निकला राम रहीम। तो बड़ी जानकारी राम रहीम को लेकर आपको बता दें कि राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आया है। इसी के साथ ही आपको जानकारी ये दे दें कि यहाँ पर हनीप्रीत जो है उसे लेने पहुंच रही थी। काफिला गुजरा। रोहतक से तस्वीरें भी सामने आई है। 15वीं बार जेल से बाहर आया राम रहीम। दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ काफिले की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ कब कब राम रहीम कौन कौन से सन में बाहर आया, कितने दिनों के लिए आया, किस किस वजह से आया, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको जानकारी दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। रोहतक जेल से बाहर आया है राम रहीम। 15वीं बार जेल से बाहर आया है। 2024 में 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया था और 2024 में 2 अक्टूबर को 20 दिन के लिए भी बाहर आया था। 28 जनवरी 2025 को 30 दिन के लिए बाहर आया था और 9 अप्रैल 2025 को 21 दिन की फरलो मिली थी तो जेल से बाहर आया था राम रहीम। वहीं 5 अगस्त 2025 की बात करें तो 40 दिन की पैरोल मिली थी, इसी तरीके से जेल से बाहर आया था। 15वीं बार इस बार जेल से बाहर आया है राम रहीम और 40 दिन की पैरोल मिली है। 24 अक्टूबर 2020 को भी अस्पताल में भर्ती थी मां, जिससे मिलने के लिए बाहर आया था राम रहीम। 21 मई 2021 को भी मां से मिलने के लिए आया था। 12 घंटे के लिए पैरोल मिली थी। 7 फरवरी 2022 को परिवार से मिलने के लिए पहुंचा था 12 दिन की पैरोल पर।
वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की अहम बैठक हुई है। अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किस बारे में दिशा निर्देश, वो भी आपको जानकारी देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान भी इस बीच सामने आया। आगामी आम बजट को लेकर चर्चा हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा हुई है। किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को और अच्छे से बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। तो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की अहम बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की एक खास बैठक, उनका बयान भी सामने आया है। उनकी एक बैठक हुई है। किस लिए बैठक हुई है? जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे सुदृढ़ बनाने के लिए आगामी आम बजट को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं मेवात से अगली खबर है। नू से गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिरोजपुर झिरका थाना में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक से बेकाबू होकर कई बार पलट गई। ये तस्वीरें सामने आई है। एक्सप्रेसवे के बीच बनी ग्रीन बेल्ट में जा घिरी। आपको बता दें कि हादसे के दौरान कार में सवार एक परिवार गाड़ी के अंदर बुरी तरह से फंस गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने, आसपास से आ रहे लोगों ने, राहगीरों ने जान बचाई है। सहारा देते हुए बिना अपनी जान की परवाह किए कार तक पहुंच सभी घायलों को बाहर निकाला है। जैसे तैसे सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन ये तस्वीरें हैरान करती है। सभी सुरक्षित हैं। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। तेजी से वायरल होता है ये वीडियो, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। किस तरीके से एक कार जो है वो तेज रफ्तार में आती हुई, कई बार पलटे खाती हुई तेज रफ्तार कार अचानक से पलटती है और पिछला हिस्सा जो गाड़ी का वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। अंदर जो परिवार बैठा था वो बुरी तरह कार में फंस गया और उन्हें बाहर निकालना एक बड़ी मशक्कत बन गया। लेकिन स्थानीय लोग और राहगीरों ने अपनी जान की परवाह बिना किए उन्हें बाहर निकाला है। ये तस्वीरें सभी को हैरान कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल भी ये तस्वीरें हो रही है। एक शख्स वीडियो में सभी तस्वीरों को कैद करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में युवक ने सुसाइड किया है। पत्नी की हत्या कर सुसाइड कर लिया। क्या आपको बता दें कि बेल्ट से पत्नी का गला पहले घोंटा गया है। खुद तालाब में कूदकर आत्महत्या की गई। बार बार कॉल आने से परेशान था युवक। लाडवा में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी तालाब में कूदकर सुसाइड कर लिया है। घटना रात करीब 1 बजे के आसपास दबखेड़ा गांव की बताई जा रही है। उधर घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। यहां पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया और अभी घटना के पीछे के जो असल कारण है वो सामने नहीं आ पाए हैं। यही जानकारी है कि बार बार कॉल आते थे, जिस वजह से पति परेशान था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच में जुटी है पुलिस कि आखिरकार मामला यही है या फिर कुछ और माजरा है। कुछ नहीं कह सकते हैं। कल ये मेरे पास गया था, अभी मैं अपनी वाइफ से तलाक चाहता हूँ। तो मेरी पत्नी की बहन से पति हुई है और मैं अपनी पत्नी से तलाक चाहता हूँ। वहाँ भी तलाक तो फिर कोर्ट से मिलेगा। खैर जी मैं क्या करूँ, अगर आपने करना है तो आप ऐसे करो कि थाने में जाके इसकी कंप्लेंट कर दो और जैसे भी आगे कार्रवाई हो जाएगी वो हो जाएगी। उसके बाद ये थाने में गया होगा, वहाँ पे कल संडे करके कोई उसको मिला नहीं है। बाकी अब मेरे को 3 बजे घर से कॉल गई है, अभी वो जोड़ में छलांग मार गया। मैंने आके इनकी से पता किया अभी रात को इनकी लड़ाई हुई हो। तो बच्चे इनके दोनों, एक 10 साल का लड़का है, एक 8 साल का है। उन्होंने कहा जी कोई लड़ाई नहीं हुई, हम गुरुद्वारे में भी गए थे। पर वो जो अब फ़ोन में कोई कॉल आती है उसके बार बार मैंने चेक किए, रात के मैसेज मतलब बार बार कॉल आई हुई है। संभावना है कि उसके बार बार कॉल आने से या तो इनकी आपसी लड़ाई हुई होगी, उसके बाद इसने एक गलत स्टेप लिया है। वहीं कुरुक्षेत्र के बाद अब गुरुग्राम से अगली खबर है। गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इनामी बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर के बाद इनामी बदमाश को काबू किया गया है। दोनों पैरों में गोलियां लगने से आरोपी घायल हो गया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में दाखिल आरोपी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हत्या के प्रयास, लूट, चोरी और साथ ही गृह भेदन, शस्त्र अधिनियम की करीब 2 दर्जन वारदातों को अंजाम दे चुका था आरोपी। तो आपको ये भी जानकारी दे दी कि घटनास्थल से एक बाइक, एक हेलमेट, एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 9 खाली होल कारतूस और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
पुलिस ने एक संगीन आरोपी को एक तरह से पकड़ा, ये कहा जा सकता है। दोनों ही पैरों में गोलियां लगने से आरोपी घायल है, अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। वहीं में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। आपको बता दें कि करोड़ों की ज्वेलरी चोरी का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में आरोपी को यहां पे पकड़ा गया है। आपको बता दें कि जयपुर का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। नूंह में 27 दिसंबर को यहां पर हरिओम ज्वेलर्स में करोड़ों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी की गई। बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भांडाफोड़। एक आरोपी को नूंह सीआईए पुलिस ने गुरुग्राम में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जयपुर निवासी यादराम के रूप में की गई है, जो कि मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस ने काबू पा लिया है। साथ ही अन्य कौन कौन उसके साथ शामिल थे, जो सीसीटीवी में साफ नजर भी आ रहे हैं। यहाँ पर 3 से 4 लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, और ऐसे में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। बाकियों की तलाश में पुलिस जुटे है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिवानी से अगली खबर है। भिवानी के भीम स्टेडियम में लड़के और लड़कियों की हरियाणा राज्य स्तरीय जूनियर यहां पर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ी एक दूसरे की पटखनी देने के लिए पूरे जोश के साथ मुकाबला करते नजर आए। हरियाणा जूडो एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और भिवानी के महासचिव अजीत बामला ने बताया है, जानकारी दी है कि एसोसिएशन के आदेशानुसार ये राज्य स्तरीय चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें करीब 350 लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि 23 और 26 जनवरी तक कोलकाता में नेशनल चैंपियनशिप आयोजित होगी। राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप भिवानी में चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 20 खिलाड़ियों को चयनित किया गया है। करीब 350 खिलाड़ियों ने इस में भाग लिया है। इंडिया ने हमें जिम्मेदारी दी है और एक समय सीमा भी दी है कि जूनियर नेशनल जो कि इस महीने के अंत में कलकत्ता में होने वाला है, उसके लिए हमें हरियाणा की टीम का सिलेक्शन करना है। तो हरियाणा जूडो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर हम यहाँ पर आए हैं कि एक सिलेक्शन स्मूथली हो जाए, अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो। और हरियाणा की टीम जो कि इंडिया में भी बहुत अच्छा एक तो वो रखती है दर्जा, तो उस टीम का अच्छा सिलेक्शन हो और वो टीम सही टाइम पर सेलेक्ट होकर नेशनल में चली जाए, ये हमारा दायित्व है यहाँ पर। ये हरियाणा प्रदेश ने जूडो एसोसिएशन ने मेरे को आदेश दिया कि आपने भिवानी में जूनियर स्टेट करानी है। आने वाले समय में 23 से 26 कलकत्ता में इसकी नेशनल होनी है। तो आज लगभग 350-400 लड़के लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है और पूरी हरियाणा के पूरी हमारी बॉडी आई हुई है। और अब आपने देखा होगा, ये हमारे अर्जुन वाड़ी हैं जो कमेटी के चेयरमैन हैं और साई स्पोर्ट के डायरेक्टर भी हैं। तो इनकी देखरेख में पूरी जूडो अच्छी प्रतिभा चल रही है। और जो सिलेक्शन होगा ये कलकत्ता जाएंगे, जो फर्स्ट आएंगे। तो ये उम्मीद है कि हरियाणा वहाँ। तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि बद्दी चंडीगढ़ वार्डन पर नया शहर बसाते हुए हिम चंडीगढ़ नाम इसका होगा। नया शहर बसाया जाएगा और आपको बता दें कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहां पर मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। हिमाचलियों के लिए अच्छी खबर है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साथ चंडीगढ़ की बाउंड्री पर नया शहर बसाया जाएगा। सीएम ने कहा, नया शहर हिम चंडीगढ़ नाम से बनाया जाएगा। हिमाचल चंडीगढ़ का कॉम्बिनेशन, इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नया शहर बसाने का संकल्प लिया है। इसके लिए जमीन की उपलब्धता को तेजी से यहाँ पर इस पर काम किया जा रहा है। इसके लिए अब तक 3400 बीघा जमीन जो है वो हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम की जा चुकी है, जबकि करीब 3700 बीघा जमीन पहले से ही सरकार के पास है। सीएम ने यह भी कहा कि लगभग 10,000 बीघा क्षेत्र जंगल है, इसमें जंगल ही रहने दिया जाएगा, पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, लेकिन एक नया शहर बसाया जाएगा। 77 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं और हम एक नया शहर बद्दी के आगे जो जहाँ से चंडीगढ़ की बाउंड्री ख़त्म होती है और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शुरू होती है,
वहाँ एक विश्व स्तरीय शहर बसाने की हमारी योजना है। उसके लिए हमने 3400 बीघा जगह जो है पिछली कैबिनेट ने हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम कर दी है, और जो 3700 बीघा जगह है जो सरकार की है उसको भी हम अपने नाम पर करने जा रहे हैं। और जो 10,000 बीघे का जंगल है वो जंगल ही रहेगा। उसके अलावा 3 पंचायतों की और जगह है, उसमें से कुछ पंचायतें लैंड पूलिंग के माध्यम से हमें जगह देने के लिए तैयार है। यानी कि जो उनसे जगह लेंगे उसकी जगह पर जो बनेगा उसका 30% या जो भी लैंड पूलिंग के हिसाब से होगा, और कुछ जगह सरकार एक्वायर करने जा रही है ताकि एक अच्छा बड़ा शहर हिमाचल प्रदेश का बने। और इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य करना शुरू कर लिया है। 77 साल देश को आज़ाद हो चुके हैं और हम एक नया शहर बद्दी के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी जारी है।